स्टूडेंट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये बीए मास मीडिया हिंदी का। और यहाँ पे आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस के आंसर जो कि पार्ट ए में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये। और अगर पार्ट बी का कोई क्वेश्चन आपको याद आता है, चूँकि वो पार्ट मिलता नहीं है किसी स्टूडेंट को, वहीं पर जमा हो जाता है, कॉपी उसी में होती है, वहीं पर लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन के आगे थोड़ा स्पेस दिया होता है, उसमें आपको आंसर लिख करके वहीं जमा करना होता है। तो वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट करें, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करें। साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये सब और तमाम तरह का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा और तमाम तरह के नोटिफिकेशन वगैरह वहीं पे आपको देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। और हर सवाल को हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चा एग्जाम दे उसको बहुत मदद मिल सके। और किस टाइप के सवाल आते हैं, इन सवालों के अलावा वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। देखिए पहला सवाल कहता है, बाला बोधनी पत्रिका किसने निकाली? तो ये निकाली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब निकाली थी? 1874 में। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आउटलुक पत्रिका के संपादक कौन थे? सॉरी, कहाँ से निकलती है पूछा गया है, तो नई दिल्ली से निकलती है आउटलुक। ओके, थर्ड देखिए, मी टू कैंपेन कहाँ से शुरू हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। और किसने शुरू किया था? एक लेडी थी, तराना बर्के। ये बेसिकली एक्टिविस्ट थी जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो जो औरतों के खिलाफ इस तरह की तमाम इंसिडेंट्स होती हैं, उनको पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट ने जोर पकड़ा था। और इसी के तहत एम.जे. अकबर, जो जाने माने पत्रकार भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, हमारे विदेश मंत्रालय में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, वहाँ से रिजाइन करना पड़ा था उनको। तो इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। इंडिया में भी कई 100 लेडीज़ जो जानी मानी हीरोइन वगैरह हैं, उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम तमाम तरह की फेमस हस्तियों पर लगाया, जिनमें से एक थे साजिद खान और अनु मलिक वगैरह। ओके, उसके बाद 4 नंबर पर चलते हैं, गांधी जी का संबंध किस पत्र से है? तो गांधी जी ने बहुत सारे पत्र निकाले थे, जिसमें हिंदू स्वराज था, यंग इंडिया था वगैरह वगैरह। ओके, तो यंग इंडिया फिलहाल आपका आंसर है। उसके बाद 5 नंबर देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। ये पंक्ति किसकी थी? तो ये थी बाल गंगाधर तिलक की। तिलक ने 2 और फेमस न्यूज़पेपर भी निकाले थे, उनमें से एक था मराठा, जिसकी लैंग्वेज होती थी इंग्लिश, और दूसरा था केसरी, जिसकी लैंग्वेज होती थी मराठी। उल्टा होता था, ठीक है, इस पर सवाल अक्सर आता है, इसलिए आपको नोट करना जरूरी है। किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में शुरू हुई थी और उसके लीडर कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 नंबर, डर के आगे जीत है किसका स्लोगन है? तो माउंटेन ड्यू का स्लोगन है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, भारत में रेडियो का शुभारंभ कब से हुआ था? 1927 में। उसके बाद 9 नंबर, अरबी न्यूज़ चैनल अल जजीरा का मुख्यालय कहाँ पर है? हेड ऑफिस पूछा है तो कतर में है। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये पूछा है तो शहर का नाम पूछेगा तो कोणार्क, और स्टेट का नाम दिया है यहाँ पे उड़ीसा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे शहरी पूछे। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और तबला वादक, बहुत ही फेमस तबला वादक हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन, उनके फादर उस्ताद अल्लाह रखा। और सरोद की बात करें तो उस्ताद अमजद अली खान। संतूर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसके लिए आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है फेमस संतूर वादक। गीतांजलि किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला और वो पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। 13 नंबर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ, सॉरी, पूछा गया है। तो 1930 में शुरू हुआ था, गुजरात से शुरू हुआ था। कहाँ से, आप बताएंगे कमेंट करके। और 1934 में फॉर्मली गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, हालांकि बहुत स्लो हो गया था 1930 के कुछ महीनों के बाद ही, अप्रैल में ये शुरू हुआ था। और उसके बाद सॉरी मार्च में शुरू हुआ था और गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है वो दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद चलते हैं हम आगे। 40 नंबर, थग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्देशक आप जानते हैं हीरो कौन थे? अमिताभ बच्चन के साथ साथ आमिर खान, और डायरेक्टर थे विजय कृष्ण आचार्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, ट्विटर का स्वामित्व किसके पास है? ट्विटर का स्वामित्व मालिकाना हक किसके पास फिलहाल? एलन मस्क के पास। एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है। 16 नंबर देखिए, अब्दुल कलाम का संबंध किस क्षेत्र से? तो जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस राइटर भी रहे हैं, तकरीबन 25 किताबें लिखी इन्होंने। इग्नाइटेड माइंड, इंडिया विजन 2020, ओके, और इसी रंग की और बहुत सारी बुक्स हैं, याद रखिएगा क्योंकि इन पर अक्सर सवाल आता है। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या मेरे माई ट्रूथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किताबें थी। ये किताब थी किसकी? महात्मा गांधी की, उनकी अपनी आत्मकथा बायोग्राफी थी ये। और 18 नंबर कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका किसने निभाई थी उनकी एक पिक्चर में? तो सुशांत सिंह राजपूत थे वो हीरो। उसके बाद 19 नंबर कहता है बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो ये है आपका असम का। उसके बाद काबुली वाला किसकी कहानी है? तो ये है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की।
क्वाड में कौन कौन देश शामिल नहीं हैं? तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन उसमें शामिल नहीं है। चीन के खिलाफ ही बेसिकली ये गठबंधन बना है और इसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आप अगर देखेंगे 22 नंबर सवाल कहता है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? तो भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है हमारा भारत रत्न, और ये दिया गया था लता मंगेशकर को। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 23 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसके नंबर सबको मिलने चाहिए जिसने भी अटेम्प्ट किया है। 24 देखिए, इम्फाल किसकी कैपिटल है? तो मणिपुर की कैपिटल है। 25 नंबर कहता है कि 23 का जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो कहाँ पे होने जा रहा है? तो भारत में उड़ीसा में होने जा रहा है। भुवनेश्वर शहर का नाम है, हो सकता है अगली बार आपसे शहर का नाम पूछा जाए। 26 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी सरदार जी। और चंद्रपुर नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है? तो ये है आपका यूक्रेन में फिलहाल। ओके, इसमें एक बार जो है इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और वहाँ पे जो है कहना चाहिए रेडिएशन लीक हो गया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। 28 नंबर देखेंगे, सार्क जो कि एसोसिएशन है साउथ एशियन कंट्रीज़ की, उसमें म्यांमार शामिल नहीं है, बाकी सब उसके मेंबर हैं। और हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका काठमांडू, नेपाल। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2005 में। और 2010 में क्या लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन। 30 नंबर देखिए, ईदगाह किसकी कहानी है? तो ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की, बहुत ही जानी मानी कहानी है। प्रेमचंद ने जामे में भी बहुत काम किया। 31 देखिए, न्यूज़ 18 किसका है? तो ये रिलायंस ग्रुप का है और रिलायंस ग्रुप का एक बहुत ही इनफेमस एंकर जिसका नाम है अमीश देवगन, जिसको गुल्लू के नाम से अक्सर मजाक में बुलाया जाता है। 32 पेगासस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जिसे कहते हैं, का संबंध किस देश से है? तो ये इसराइल की एक बहुत ही इनफेमस कंपनी, जिसका इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बहुत सारी कंट्रीज ने अपने विपक्षियों के खिलाफ, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का नाम भी आता है, किया है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट पे भी आरोप लगता रहा है कि उसने बहुत सारे विपक्षियों का, बहुत सारे ऐसे लोगों का जो उनके खिलाफ बोलते हैं, सबका जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा चुराया है या कहीं जासूसी कराई है। 33 देश की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का संबंध का आरंभ कहाँ से हुआ? तो यह हुआ आपका, आरंभ किसने किया? सॉरी, तो भेल ने किया है। और ये एनटीपीसी का एक प्लांट है। कहाँ पे ये प्लांट? तो सिमहाद्री में है एनटीपीसी का कोई प्लांट, आंध्रा में, वहाँ पे जो है ये प्लांट लगाया, लेकिन ये बीएचईएल ने है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बीएचईएल होना चाहिए। अब चूंकि ज़मीन या जो भी तालाब वगैरह अवेलेबल कराया है वहाँ पे वो एनटीपीसी ने अवेलेबल कराया, तो हो सकता है एनटीपीसी इसका आंसर बने, बट चांसेस हैं कि बीएचईएल ही इसका आंसर होगा। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर है? तो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, मेन गंगा भी कह सकते हो आप उसको, उस नदी पे, और ये फिलहाल हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम है। ये प्रॉमिस्ड लैंड किसकी किताब है? तो ये है आपके बराक हुसैन ओबामा की, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। 36 देखिए, जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है? तो ये त्यौहार है आपका तमिलनाडु का, जिसपे बहुत डिस्प्यूट भी हुआ, जो कि इसमें सांड के साथ लड़ाई होती है, जैसे कि आप स्वीडन वगैरह में देखते हो। स्पेन में, सॉरी, वो बहुत खतरनाक होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके उस पर कानून बना दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई थी। 37 देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद 38 किस राज्य का क्षेत्रफल इनमें सबसे कम है? तो फिलहाल हरियाणा इनमें सबसे छोटा स्टेट है। और हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन है? शशि शेखर। ये सवाल पहले भी आ चुका है, एक से ज़्यादा बार आ चुका है पहले इसी एग्जाम में, इसी क्वेश्चन पेपर में। 40 नंबर, पहली फिल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है? तो ये विजयदान देथा की एक कहानी थी जिस पर ये फिल्म बनी थी। तो ये रहे 40 क्वेश्चन जिनको हमने 100% सही आंसर करने की कोशिश की। होपफुली सब आंसर हमारे सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।